आज बात करेंगे किस्मत की धनी एक ऐसी अभिनेत्री की जिससे लंबा रिश्ता रखने के बाद सदी के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने शादी करने से मना कर दिया था और फिर उसी अभिनेत्री की शादी एक ऐसे अमीर आदमी से हो गई जो राजेश खन्ना तो क्या पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को खरीदने की औकात रखता था। जी हाँ, आज बात करेंगे अभिनेत्री टीना मुनीम की। टीना मुनीम का जन्म 11 फरवरी 1957 को एक गुजराती परिवार में हुआ था। फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए टीना पेरिस गई और इसी बीच उन्होंने एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया जिसमें उनको मिस बिकिनी और मिस फोटोजेनिक का खिताब मिला और वो सुर्खियों में आ गई। तभी देवानंद की नजर टीना पर पड़ी और उन्होंने उसे अपनी फिल्म देश परदेश में काम करने का मौका दे दिया। संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी के साथ टीना भी हिट हो गई। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान टीना और संजय में गहरी दोस्ती हो गई, पर टीना ने संजय की नशे की आदत से तंग आकर टीना ने संजय को छोड़ दिया। फिर टीना की जिंदगी में आए राजेश खन्ना। टीना ने अपने करियर में सबसे ज्यादा 11 फिल्में राजेश खन्ना के साथ की, पर शादी के नाम पर काका टालमटोल ही करते रहे। सो टीना काका को छोड़कर विदेश चली गई और विदेश में टीना की मुलाकात अनिल अंबानी से हुई। अनिल के पिता धीरूभाई अंबानी को टीना के अफेयर्स भरे अतीत के कारण यह रिश्ता मंजूर नहीं था, पर अनिल की जिद के आगे धीरूभाई अंबानी को झुकना पड़ा। आखिर में 1991 में टीना और अनिल अंबानी की शादी हो गई और टीना भारत के सबसे अमीर औद्योगिक घराने की बहू बन गई। धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद 2005 में जब दोनों भाइयों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में जायदाद का बंटवारा हुआ तो 2008 तक अनिल दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी थे। मां के दखल से दोनों भाइयों को बराबर हिस्से मिले। अनिल के हिस्से में कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर और डिफेंस जैसे सेक्टर आए और मुकेश के हिस्से में टेक्सटाइल और पेट्रोलियम आए। जानकारों के मुताबिक भविष्य अनिल के साथ था। अगर उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर सही फैसले लिए होते और कारोबार किया होता तो आज गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की जगह अनिल अंबानी के नाम का सिक्का गूंज रहा होता भारत में। साल 2008 में अनिल अंबानी की कुल संपत्ति 42 अरब डॉलर थी और वो दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी थे। उनकी संपत्ति मुकेश के मुकाबले 500 करोड़ ज्यादा ही थी, पर कहते हैं कि मनमाने फैसलों ने अनिल अंबानी की बर्बादी लिखनी शुरू कर दी। उसके बाद से मुकेश की संपत्ति लगातार बढ़ती गई और छोटे भाई का कारोबार गिरता ही चला गया। साल 2020 तक अनिल पर कर्ज का एक पहाड़ लग चुका था और उनकी कई कंपनियां दिवालिया हो गई। तो देखिए, ये किस्मत का ही खेल है। अगर किस्मत ने पलटी ना मारी होती तो अपने बेटे की शादी में पैसे लुटाने वाले हाथ नीता अंबानी नहीं बल्कि टीना अंबानी के होते।